नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में। आप सबका आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत है आपका। और खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, रायपुरवा थाना क्षेत्र में गुंजन टॉकीज के पास बजरंग बली की मूर्ति खंडित होने की घटना सामने आई है, जिसमें क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया है। तुरंत सूचना पाकर डीसीपी सेंट्रल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। उन्होंने रायपुरवा थाना को आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगालने के निर्देश दिए हैं। वहीं भाजपा नेताओं का भी घटनास्थल पर जमावड़ा लग गया। आपको बता दें, जमावड़ा लग गया, जहां दोषियों को बख्शे जाने न देने की बात कही गई और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की भी मांग की गई है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने बताया है कि इस मामले की जांच के लिए पुलिस टीम तैनात की गई और मूर्ति को तत्काल बदलने के आदेश दिए गए हैं। डीसीपी सेंट्रल को भी घटना का जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए गए। कानपुर से विशाल सैनी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? अंकित मिश्रा हमारा नाम है। माताजी हमारी क्षेत्र से पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमें सुबह सूचना मिली यादव जी के द्वारा, बगल में उनकी चाय की दुकान है, कि मंदिर पर किसी ने तोड़फोड़ की है, भगवान की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई है और मूर्ति नीचे थी। उसको उठवा कर ऊपर रखवाया। सूचना दी संबंधित थाने रायपुरवा में। पुलिस मौके पर है, सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सर, एक मामला सामने आया है रायपुरवा में, एक मंदिर की मूर्ति खंडित कर दी गई है। क्या है पूरा मामला और इसमें अभी तक क्या है? डीसीपी सेंट्रल हमारे श्रवण कुमार जी ने बताया कि आज अंतर्गत थाना रायपुर का एक छोटा सा था, उसमें हनुमान जी की मूर्ति से खंडित कर दिया गया है। तो वो तत्काल मौके पर समय पहुंचे, इस समय मौजूद भी हैं और लोगों से वार्ता करें। किसी का अभी वहाँ पे नाम नहीं आया है। मूर्ति को शीघ्र बदलवा दिया जा रहा था, किसी की धार्मिक भावना आहत है और शीघ्र ही हम लोग पहचान कर लेंगे। कैमरे वगैरह सब देख रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की कोशिश है। क्या नाम है आपका, किस जगह पे मंदिर है, क्या हुआ है? मेरा नाम रामदास यादव है। ये 84/66 जीटी रोड गुंजन टाकीज के सामने मंदिर है। मंदिर 40-50 साल पुरानी है जी। हम लोग को पता नहीं जी। सुबह 4:45 बजे उठे, जब देखा सिरदा पड़ा, पहले पढ़ लिया, उसके बाद नज़र गई तो मंदिर मूर्ति नहीं। तो घूम के देखा तो नीचे फेंकी पड़ी थी। 2-3 गुम्मे पड़े हैं, सब तोड़ के फेंके ने। तो हमने बल्कि एक मोहल्ले का लड़का और देखी, तो उसने आया, उठा के ऊपर रखी, इतना आया रहा। बाकी जी यही है, बाकी जो कौन करे कौन नहीं है क्या मालूम जी। रात का मामला है। क्या नाम? इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दिए, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों ने संसद से चुनाव आयोग कार्यालय तक मार्च निकाला है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया है। इस कारण सभी दलों के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव समेत सांसद धरने पर बैठ गए हैं। और आपको बता दें, चुनाव आयोग और भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। इस पूरे विवाद पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने मिर्जापुर के पूर्व कांग्रेस विधायक भगवती प्रसाद चौधरी से खास बातचीत की है। आइए आपको भी सुनाते हैं। में पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बिहार में चुनाव के पूर्व SIR मतदाता गहन पुनरीक्षण शुरू हुआ है और उसको लेकर ढेर सारी खामियों को लेकर इस समय कांग्रेस के राहुल गांधी मुखर हुए हैं। और इसी तरीके से सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे भारत में SIR लागू होने जा रहा है, जिसे लेकर कई दिनों से सदन में चर्चा की बात को लेकर एनडीए सरकार को घेरा जा रहा है। जब सरकार चर्चा पे नहीं आई तो कांग्रेस के नेतृत्व में आज हम देखते हैं कि इंडिया अलायंस के सभी दल संसद से लेकर आयोग के लिए मार्च करते हैं। रास्ते में ही राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत सभी सांसदों यानी नेताओं को डिटेन कर लिया जाता है। आइए हम बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी। क्या पूरा प्रकरण है वोटों की चोरी को लेकर? ऐसा क्या प्रकरण था कि पूरा विपक्ष एक लामबद्ध हो गया है और अब सड़कों पर उतर आया है? जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपने मौका दिया। देखिए, पूरे देश को चुनाव आयोग पे गर्व है और 70-75 सालों से किसी पार्टी ने इतने बड़े पैमाने पर चुनाव आयोग की शिकायत नहीं की। जो लोकतंत्र के हिमायती हैं, जो दल हकीकत में लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं, जिनको देश से मोहब्बत है, देश के वोटरों से मोहब्बत है, जो बुनियाद है लोकतंत्र की, तो अगर उनको लगेगा कि कहीं गड़बड़ी हो रही है
तो निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका में अगर कांग्रेस है, एनडीए हमारा इंडिया गठबंधन है, हमारे एलओपी है, माननीय राहुल गांधी जी है, सारे लोगों के साथ लेकर के और उस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम इसके खिलाफ नहीं है कि वोटरों का शुद्धिकरण हो, लेकिन आप वोटरों का शुद्धिकरण नहीं करें, दुरुस्तीकरण नहीं करें, उनको दूरस्थ वोट देने से वंचित हो जाए। पहले हम लोग ये सुनते थे, देखते आए हैं कि वोटर सरकारें चुनती थी। अब सरकार और उनकी एजेंसियां सरकार के इशारे पर वोटरों को चुन चुन करके काट रही है कि ये हमें वोट न दे क्योंकि हमारे पक्ष में नहीं है। और ये चुनाव आयोग की न तो पारदर्शिता है न दूरदर्शिता है, ये केवल लेंगे तो हमसे ज्यादा तो वो सही बोल रहे हैं कि हाँ ये देश में चुनाव की गरिमा को गिराया जा रहा है। और अगर न गिराना होता तो जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि चुनाव आयुक्त के मनोनयन में एक सुप्रीम कोर्ट का जज भी होगा, तो इस सरकार ने जिसकी नीयत खराब है, जो नहीं चाहती कि देश में लोकतंत्र मजबूत हो, उसने उसको संविधान में संशोधन करके उस कानून को बदल दिया और अपने एक मंत्री को वहां पे रख दिया। इससे चुनाव आयोग का जो गरिमा है वो गिरा है, जो विश्वास है वो गिरा है। इसीलिए सारे देश में इस विषय पे अहंकार, विषय पे हाहाकार मचा हुआ है। जो लोकतंत्र के हिमायती है वो करेंगे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी जिन वोटर चोरी की बात कर रहे हैं कि आप हलफनामा दीजिए, और यदि हलफनामा में उन्होंने ये कहा कि यदि यह गलत साबित होता है तो आपराधिक कार्रवाई की जाएगा। उसके साथ ही हम आपको से एक प्रश्न ये था कि कर्नाटक में भी आपकी सरकार है। अभी ये जब प्रकरण उठा तो कर्नाटक के आपके ही मंत्री ने आपके ऊपर प्रश्न उठाया और उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। इस पर क्या कहेंगे? बहुत सही सवाल किया। आमतौर पे सारे देश के लोग जानते हैं कि एक जन्म दर होता है, एक मृत्यु दर होता है, और ये सब मानते हैं कि जन्म दर ज्यादा होता है, मृत्यु दर कम होता है। और जब जन्म दर ज्यादा होता है तो वोटरों की संख्या बढ़ती है। मैं यही खुद पूछना चाहता हूँ कि कर्नाटक में वोट बढ़ गया, वोटरों की संख्या बढ़ गई। महाराष्ट्र में अभी नवंबर में चुनाव हुआ, वोटरों की संख्या 40-45 लाख बढ़ गई। अब बिहार की क्या जनसंख्या कम हो गई? अब 65 लाख काट दिए। तो ये तो उनको चुनाव आयोग को बताना चाहिए, उल्टा हमें बता रहे हैं कि आप वोटर। जब चंडीगढ़ में सारे देश के लोगों ने देखा कि जो वहाँ पे अधिकारी था, पीठासीन अधिकारी, किस तरीके से वोटों की चोरी की थी, क्या कार्रवाई हुआ उसके खिलाफ? न तो चुनाव आयोग ने किया, न सरकार ने किया। तो अब ये कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चुप नहीं बैठ सकती। नहीं, राहुल गांधी से अखिलेश यादव ने भी कहा कि कर्नाटक में आपकी सरकार है और जिस तरीके से ये लाखों वोटों की हेरा फेरी हुई है तो वहाँ पे जो कर्मचारी अधिकारियों को जांच कराकर दंडित किया जाए। ये सरकार तो अभी बनी है, इसके पीछे हमारी सरकार नहीं थी। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कर्नाटक में क्यों वोटर संख्या बढ़ गया, महाराष्ट्र में क्यों बढ़ गया, बिहार में क्यों घट रहा है। इसके लिए वो एफिडेविट दे, हमें देश की जनता के सामने एफिडेविट दे कि किन कारणों से ये बढ़ गया। वहाँ बढ़ गया, यहाँ घट गया, नीयत खराब है। तो क्या राहुल गांधी हलफनामा देंगे? राहुल गांधी तो जब लोकसभा में सदस्यता ग्रहण किए, जिन वोटरों के सारे चुन के गए हैं, वहाँ उन्होंने शपथ लिया, संविधान का शपथ लिया है और यही लिया है कि हम देश की अखंडता के लिए, देश की एकता के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। वही राहुल गांधी करे और सारा देश राहुल गांधी के साथ है, हम लोग राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी के इस कदम पे देश को गर्व हो रहा है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से एसआईआर का पूरे विपक्ष ने यानी इंडिया अलायंस एक मत होकर यानी 2500 दल एक साथ आकर संसद से सड़क मार्च करते हैं और उसी दौरान सभी को डिटेन कर लिया जाता है और राहुल गांधी से ये प्रश्न भी किया जाता है कि यदि आपको पूरी वोटर चोरी की आप बात करते तो हलफनामा देने। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी जी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से कर्नाटक सरकार की बात कर रहे हैं तो कर्नाटक में आज उनकी सरकार बनी है और पूरे भारत में जिस तरीके से अब सर लागू होने वाला है, तो राहुल गांधी ने हलफनामा उसी दिन दिया था जिस दिन उन्होंने संसद में शपथ
अब तो हम देखते हैं चुनाव आयोग और सरकार किस तरीके से राहुल गांधी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। ऐसे ही और ढेर सारी जानकारी के लिए बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। वोटर लिस्ट संशोधन के मुद्दे पर सपा ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की दिल्ली में गिरफ्तारी के विरोध में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जिला कार्यालय लोहिया ट्रस्ट से पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति को भी संबोधित कर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजय कुमार सिंह को सौंपा गया है। ज्ञापन में बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान कथित धांधली की जांच और दोषियों की गिरफ्तारी के साथ साथ अखिलेश यादव की तत्काल रिहाई की मांग की गई। इस मामले को लेकर संवाददाता एसएन यादव ने सपा जिला अध्यक्ष से खास बातचीत की है। मिर्जापुर से एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट देखें। इस समय जनपद मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बता दें कि समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हैं और योगी सरकार और मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। आइए हम जानना चाहते हैं क्या बात है कि इन समाजवादियों में इतना आक्रोश, इतना गुस्सा कि ये धरने पर बैठ गए, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। देखिए ऐसा है, मैं देवी प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। कल हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस, वो लोग जा रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कमीशन के पास ये वोट चोरी के मामले को लेकर के इन लोगों ने बैरिकेडिंग करके उनको रोकने का काम किया और रोकने के बाद जब डाक के चले गए तो उसके बाद इन उनको थाने पर बैठाकर जेल भेजने का कोशिश कर रहे थे। पूरे प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और उनको रिहाई करने के लिए हम लोग जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किए कि अगर उनको अविलंब नहीं रिहा किया जाता तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये चोर सरकार जो है, चाहे योगी या मोदी जो भी हो, ये लोग केवल वोट चोरी करने का ही काम कर रहे हैं और इसी बल पर इनकी सरकार बनी हुई है। किस प्रकार से वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भी इस बात को सुन नहीं रहा है? चुनाव आयोग उन्हीं का पैदा किया हुआ आदमी है, वो तो उन्हीं के पक्ष में बोलेगा। आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप मिर्जापुर में देखिए चुनाव हो रहा था, किस तरह से अराजकता करके हमारे लोगों को उठाया जा रहा था, उठा के हटाया जा रहा था, पोलिंगों को से भगाया जा रहा था और हमारे आदमियों को वोट देने से वंचित किया जा रहा था। ये सब देख लीजिए, कहीं चुनाव जीतते क्या ये लोग? हम लोग जहाँ 4 लाख 5 लाख 3 लाख से हार रहे थे, हम लोग 11 से 12 से वोट से 35,000 वोट से हार रहे हैं। नहीं तो अगर आने वाले समय में पंचायत चुनाव हो रहा है, 27 का चुनाव आने वाला है, तो किस तरीके से आप अपने आप को मजबूत रखेंगे और वोट चोरी करने से रोकेंगे? आप देखिए, समाजवादी पार्टी एकदम जाग चुकी है। हमको 27 में सरकार बनाना है, जिला पंचायत पर कब्जा करना है, तो हम लोग कल बल छल, चाहे हम लोग की जिंदगी चली जाए, चाहे हम सड़कें को खून बहाएंगे, लेकिन हम बेईमानी नहीं करने देंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी का कहना है कि जब जो पहले हुआ अब उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन अब चाहे हमें अपनी जान ही गंवानी पड़े लेकिन वोट की चोरी नहीं होने देंगे, धांधली नहीं होने देंगे। जो हमने धरना प्रदर्शन किया वो अपने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को जब दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया तो उनके खिलाफ कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए, और इन सब चीजों को लेकर अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी एक लामबंद हो गए, सजग हो गए, सक्रिय हो गए और चुनाव के वोटरों की प्रहरी बन गए हैं। अब इनका कहना है कि किसी भी कीमत पर पूर्व की तरह न तो हम धांधली होने देंगे, न तो वोटरों को रोकने से किसी को हम वहां पे इजाजत देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम नहीं सहेंगे किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार और धांधली। अब तो आगे देखते हैं, ये समय बताएगा कि चुनाव जो प्रक्रिया है, चुनाव के अधिकारी हैं वो सरकार की
साथ होते हैं कि लोकतंत्र के साथ। न्यूज 21 में ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें। कोतवाली नगर क्षेत्र के जीटी रोड स्थित धान मिल वाली गली में रिश्ते के बहनोई पर 65 से 70 लाख रुपए की कीमती सामान चोरी करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। आरोपी बहनोई करीब 28 वर्षों से पीड़ित संजीव बंसल के घर रह रहा था। चोरी की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने तुरंत कोतवाली नगर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक राजकुमार सिंह और प्रभारी निरीक्षक अमित कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पीड़ित के अनुसार चोरों ने चोरी को अंजाम देने के लिए कमरे में लगे विंडो एसी को निकालकर अंदर प्रवेश किया और कीमती सामान पार कर लिया। और बता दें आपको, पुलिस ने घर का निरीक्षण कर जरूरी सबूत जुटाए हैं और वारदात के हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। हमारे आज रात को दोनों की लगी रात उसमें हमारे यहाँ बहनों हमारे संग 28 साल से रहते थे। हमारी सिस्टर भी ढाई महीने पहले गए थे चुकी थी। कोई बात नहीं, तब भी हमारे पास ही रहते थे। रात को उन्होंने हमारे स्टोर में ज्वेलरी रखी हुई थी उसको निकाल के और कमरे में का एसी निकाल के उसमें से निकल के और गेट टूट के रात को फरार। खबर देख रहे हैं जहां जिलाधिकारी अनुनय झा ने उर्वरक वितरण केंद्र 52 का आज औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद किया और खाद वितरण की स्थिति की जानकारी ली है। जिलाधिकारी ने केंद्र के स्टॉक और वितरण रजिस्टर की जांच की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को न्यायपूर्ण तरीके से उर्वरक उपलब्ध कराया जाए और किसानों के साथ अच्छा व्यवहार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा है कि वितरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी को आदेश दिया है कि आसपास के सभी केंद्रों पर निर्बाध उर्वरक वितरण सुनिश्चित किया जाए। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। जी, आज ये विजिट किया गया आपके द्वारा और क्या स्थिति है इस समय खाद को लेकर? 52 सहकारी समिति का औचक निरीक्षण मेरे द्वारा और तहसीलदार सदर द्वारा किया गया। हमारे पोर्टल पर 52 सहकारी समिति में लगभग 14 मीट्रिक टन से ऊपर यूरिया उपलब्ध था। मौके पे 126 बोरी पाई गई और लगभग 180 से थोड़ा ऊपर बोरियां वितरित की गई थी। स्टॉक रजिस्टर में जितना स्टॉक था और जितना वितरण हुआ है वो सारा मेल खाया। वहाँ पे मौके पे जितने कृषक उपलब्ध थे सबको पर्चियाँ भी मिल रही थी और ये ज़रूर समस्या ये हो रही थी कि जो पर्चियाँ मिल रही हैं उसके बाद खाद मिलने में थोड़ा विलम्ब हो रहा है। तो उसके लिए हमने ये भी निर्देशित किया है कि अतिरिक्त मैन पावर भी लगाई जाए इन केंद्रों में ताकि किसी भी कृषक को कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। कुछ लोकल कृषक ये भी कह रहे थे कि दूर के भी कृषक आके किसी भी सहकारी समिति से यूरिया उठा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। अगर कहीं पे यूरिया उपलब्ध है और वहाँ पे अगर कोई कृषक आ रहा है तो हम उसको मना तो नहीं करेंगे। लेकिन ये जो 2-3 प्रश्न ये आ रहे थे, 2-3 जगह से ये सूचना आ रही थी कि वहाँ पे केंद्र बंद है, तो उन केंद्रों को तत्काल संचालित करने के लिए हमने निर्देश दिया है। जनपद में कहीं पे भी यूरिया की किसी भी तरीके की कमी नहीं है। सभी किसान भाई हमारा सहयोग कर रहे हैं। हमने केंद्र पे भी देखा कि सभी किसान भाई पेशेंटली वेट कर रहे थे अपने टर्न का। खबर देख रहे हैं जहां पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली शहर क्षेत्रांगत रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है। आपको बता दें, क्षेत्रांगत रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया गया है। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति और वस्तुओं की चेकिंग भी की गई है तथा कोतवाली क्षेत्र में पैदल गश्त कर आम जनमानस को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। इस मौके पर क्षेत्राधिकारी नगर अंकित मिश्रा, शहर कोतवाल संजय त्यागी, यातायात निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव समेत भारी पुलिस बल मौजूद था। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई से अपराधियों पर लगाम लगाने की मदद मिलेगी और जनता में सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने रामलीला मैदान से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। यात्रा में पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन, थाना कोतवाली, नगर और यातायात पुलिस के अधिकारी और कर्मी शामिल हुए हैं। महिला पुरुष पुलिसकर्मी हाथों में तिरंगा लेकर राष्ट्रीय एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश लेकर मार्च करते हुए रामलीला मैदान से शुरू होकर तहसील चौराहा, अल्हा चौक,
उदल चौक होते हुए सुभाष चौक पर समाप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक प्रबल प्रताप सिंह ने कहा है कि ऐसी रैलियां राष्ट्रीय भक्ति की भावना को प्रबल करती हैं। उन्होंने सभी से स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र हित में योगदान देने की भी अपील की। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, आज 12 अगस्त को एक तिरंगा यात्रा का आयोजन पुलिस विभाग के द्वारा किया गया है, जिसमें समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण जो कि जनपद पुलिस से संबंधित हैं, इसके अलावा होमगार्ड विभाग के अधिकारीगण और कर्मचारीगण इसमें शामिल हुए और ये यात्रा सद्भावना यात्रा के रूप में निकाली गई है, जो न केवल सद्भावना का संदेश दे रही है बल्कि देशभक्ति का भी संदेश देती है। और इस यात्रा का प्रारंभ नुमाइश ग्राउंड से किया गया था और नुमाइश ग्राउंड से होकर के शहर के मुख्य इलाकों से होकर के सुभाष चौक, जो कि हृदय स्थल कहलाता है महोबा जिले का, वहाँ पर जाकर ये समाप्त हुई है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं जहां गौसगंज में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत मंगलवार सुबह कटरा बस्ती से एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जिनमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। ये यात्रा ग्राम पंचायत कटरा से शुरू होकर गौसगंज चौराहा होते हुए बाबा जंगली नाथ मंदिर में संपन्न हुई। लोगों ने पुष्प वर्षा कर देशभक्ति का माहौल और जीवंत कर दिया, जिसमें पुलिस चौकी प्रभारी राजेश कुमार यादव, कांस्टेबल प्रदीप यादव और अमित पाल ने सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। आपको बता दें, राजेश कुमार यादव, कांस्टेबल प्रदीप यादव और अमित पाल ने सुरक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई, जिसमें आयोजक पुष्पेंद्र तिवारी ने बताया है कि यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अखिलेश कटियार, वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी बाबूराम कनौजिया, साथ ही मंडल कार्य समिति सदस्य श्रीकांत तिवारी सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे और देश की एकता अखंडता बनाए रखने के संदेश दिए। हरदोई से प्रियांशु सोनी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां जनपद के विधुना गोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक नाबालिग बहन को उसके चचेरे भाई ने रेप के बाद निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें, निर्मम हत्या की गई है बहन की और उसको मौत के घाट उतार कर दिया गया है। घटना के दिन बच्ची की मां अपने मायके गई हुई थी। आरोपी चचेरा भाई जो राखी बंधवाता था। बता दें, रात में बहन के साथ दुष्कर्म कर उसे मार डाला और फिर घर जाकर सो गया। पुलिस को शक हुआ तो पूछताछ की गई, जिसमें आरोपी ने अपना जुर्म कबूल लिया है। इस घटना ने पूरे इलाके में भारी सदमा और आक्रोश मचा दिया। अगर चाहिए और छोटा औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। दिनांक 10/8/2025 को थाना बिधुना के क्षेत्र अंतर्गत देवराव गांव का मजरा में एक लड़की का शव अपना घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और उसी विषय के तहत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। संबंध में मृतक लड़की का पिताजी के द्वारा दिया गया तहरीर के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या 354/25 अंतर्गत धारा 65(1)1031 BNS एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। इसमें वादी द्वारा 5 लोगों के ऊपर शक जताया था कि उनका बेटी के साथ गलत काम करके हत्या किया गया है। इसमें सफल अनावरण करते हुए पुलिस द्वारा सही अभियुक्त को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुरजीत सक्सेना पुत्र हरिराम सक्सेना, उम्र 33 वर्ष, निवासी कचपुरा मजरा, देवराव गांव, थाना बिधुना। घटना करने वाला पूरा चीज इनके पूछताछ में आया है और इनके द्वारा ये बताया गया है कि 9 तारीख के रात में इनके द्वारा अधिक मात्रा में दारू का सेवन कर लिया गया था और लगभग रात का 12 बजे के लगभग इन्होंने लैट्रिन करने के लिए खेत में गया था। खेत से लौटते वक्त इन्होंने हाथ धुलने के लिए घटना स्थल है जो मृतका का घर है उसके बगल में गया था और वहीं पर जाने के बाद अत्यधिक नशा होने के बाद इनके मन में कुछ गलत चिंता आया और उन्होंने दीवार कूद के घर के अंदर प्रवेश किया, जहाँ पर महिला बेटी जो है वहीं पे बाहर चारपाई में लेट रहा था और उनके साथ गलत नियत से छूने लगा। जब वो उन्होंने आवाज कर दिया, उनके साथ गला घोट के उनका हत्या कर दिया गया था। प्रस्तुत घटना करने के बाद उनके द्वारा वहीं से फिर बाहर निकल के अपना घर जाके सो गया और अगले दिन सुबह जब वादी मुकदमा सत्यनारायण ने इनको सूचना दिया, जो उनका चाचा है, उनके पास चला जाके उन भीड़ में शामिल होकर पूरा कार्रवाई में आगे रह के सब लोगों को गुमराह किया गया है।
और उसी बीच खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें थाना बैराकपुर क्षेत्र के गोंडा बहराइच मार्ग पर बनकटा के पास दो बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए हैं। मृतकों की पहचान नेवरिया सोनवा जनपद श्रावस्ती के रहने वाले के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां प्रत्येक नागरिक में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने और स्वतंत्रता के प्रतीकों के प्रति सम्मान बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस लाइन से स्वर्गीय ठाकुर हुकुम सिंह किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय तक भव्य तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली को जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने पुलिस अधीक्षक राम नयन सिंह और मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र के साथ संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन से रवाना किया। रैली पुलिस लाइन से शुरू होकर जेल रोड, पानी टंकी चौराहा, जीएम तिराहा होते हुए किसान पीजी कॉलेज पर समाप्त हुई। रैली में शामिल सभी देशभक्ति का संदेश फैलाया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। सम्मिलित हुए जी, ये हर घर तिरंगा अभियान के तहत फेज 2 में एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें जनपद और शहर के लोग और विभिन्न एसोसिएशन से सहयोग लेके उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हुए और मुख्यतः जनपद पुलिस के द्वारा इस बाइक रैली में पार्टिसिपेशन किया गया और इसके माध्यम से जनपदवासी और शहरवासियों में संदेश देने की कोशिश की गई कि हमारा सम्मान है तिरंगे के प्रति, जो हमारे शहीद हैं और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको याद करने के लिए और हर घर तिरंगा अभियान को एक सफल आयोजन और जन आंदोलन बनाने के लिए एक ये संदेश दिया गया है इस रैली द्वारा। आज पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के क्रम में आज जनपद बहराइच में पुलिस और प्रशासन के विभिन्न जनपदों के संयुक्त प्रयास से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्रीय तिरंगा हमारे देश की एकता, अखंडता, अस्मिता और स्वाभिमान का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है और राष्ट्रीय स्वाभिमान हमारे देश के जन जन में व्याप्त हो, जन जन में रहे, इसको एक जन आंदोलन का रूप देने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई और इसके माध्यम से सभी को एक संदेश है कि हम अपने तिरंगे की शान में जाति, धर्म, मतभेद, पंथ इस सब से ऊपर उठ करके भारत के एकता, अखंडता के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए तिरंगे के नीचे अपने आप को खड़ा करके और पूरा देश समग्र रूप से एक राष्ट्र के सूत्र में पिरो करके और हम लोग इसका मान सम्मान बढ़ाएं। खबर देख रहे हैं, जहां नेवादा क्षेत्र में 50,000 रुपए के इनामिया हिस्ट्री शीटर ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धर्मेंद्र पांडे पर हमला किया है। धर्मेंद्र पांडे अपने प्लॉट पर निर्माण कार्य करवा रहे थे, तभी कोटिया निवासी हिस्ट्री शीटर अपने भाई और आधा दर्जन साथियों के साथ काली स्कॉर्पियो लेकर निर्माण स्थल पर पहुंचे और आधाधून फायरिंग शुरू कर दी। घटना सराय अकिल के उंडारी गांव में हुई है। फायरिंग के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख बाल बच गए, लेकिन इस मामले से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की विशेष रिपोर्ट। आज दिनांक 11 अगस्त 2025 को समय लगभग 15:30 बजे डायल 112 पीआरबी द्वारा थाना सराय अकील को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल ग्राम कोटिया पे पहुंचा गया, जहां पर ये बात प्रकाश में आई कि दो पक्षों में मारपीट हो रही थी और जो दूसरा पक्ष जो मारपीट करने वाला था वो मौके पे तब तक भाग चुका था, फरार हो गए थे। पीड़ित पक्ष घटनास्थल पे राजेश कुमार पाल, जो कि ग्राम प्रधान भी है ग्राम कोटिया का, वो मौके पे मौजूद था, जिससे हल्की चोटें आई हुई थी। उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया। स्थानीय लोगों से और जांच में पाया गया कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है और राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी है, जिसके लेकर के आज मारपीट और फायर करने के बाद भी प्रकाश में आई है। आरोपीगण अभी फरार चल रहे हैं और जिनके गिरफ्तारी करने के संबंध में उनके संभावित छिपने के स्थान पे दबिश दी जा रही है और उनको शीघ्र गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। आज दिनांक 11 अगस्त 2025 को समय लगभग 15:30 बजे डायल 112। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी सुबह मोटरसाइकिल से मेडिकल कॉलेज पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का खुद गहनता से निरीक्षण किया है। डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का भी आदेश दिया है। उप प्राचार्य का वेतन रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें, मरीजों से स्वास्थ्य का हालचाल पूछते हुए उन्होंने डॉक्टरों को समय पर उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए हैं। इसी बीच
साथ ही आईसीयू सहित अन्य पंजीकृत कक्षों की व्यवस्था की भी जांच ली है। जेएम की इस सक्रियता की पूरे कौशाम्बी में खूब प्रशंसा हो रही है, जिन्हें पीड़ितों के लिए भगवान के समान माना जा रहा है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां जिले के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र में 4 अगस्त को नहर में एक युवक का शव मिलने के बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान साबिर अली के रूप में हुई, जो 2 अगस्त को बाइक से घर निकला था। 3 अगस्त को उसकी बाइक शराब की दुकान के बाहर खड़ी मिली थी। पुलिस जांच में पता चला कि शराब दुकान पर विशाल और साबिर के बीच झगड़ा हुआ था। आरोपी विशाल ने हत्या स्वीकार करते हुए बताया है कि उसने बांस से पीट कर साबिर की हत्या कर दी है। आरोपी के निशानदेही पर हत्या की प्रयुक्त बांस बरामद कर लिया गया है। साथ ही एएसपी ओपी सिंह ने बताया है कि विशाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा गया। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज जनपद बस्ती के थाना वाल्टरगंज अंतर्गत एक व्यक्ति जो 22 वर्षीय साबिर अली था, वो 2 अगस्त को घर से निकला हुआ था, जिसकी डेड बॉडी 4 तारीख को नहर में मिली हुई थी। नियमानुसार उसका पंचायतनामा भरकर डेड बॉडी का जो है पोस्टमार्टम कराया गया था। उसके बाद उसके घर वालों द्वारा जो दी गई तहरीर के आधार पर वाल्टरगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। अब उस समय की सीसीटीवी फुटेज, कुछ मुखबिर और कुछ और साक्ष्यों का संकलन करने के उपरांत ये तथ्य निकल कर के आया था कि उस दिन ये साबिर अली को एक जो अभियुक्त जिसकी गिरफ्तारी हुई है, विशाल पुत्र राम सहाय, जो 23 वर्षीय है, थाना वाल्टरगंज का ही बासा पार का रहने वाला है, दोनों के बीच में शराब की दुकान पर वहाँ मारपीट हुई थी और उसी दौरान इसके द्वारा ये हत्या कारित करके और उसको उस नहर में फेंका गया था, जो बहते हुए जा करके उसको डेड बॉडी बरामद हुई थी। जनपद बस्ती के थाना वाल्टरगंज अंतर्गत एक खबर देख रहे हैं जहां सभा ताराखुर्द कल्याणपुर के ग्रामीणों ने कोटेदार विरकू के खिलाफ कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरना दिया है। अनिल के नेतृत्व में जुटे पुरुष और महिला ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि अवैध रूप से प्रत्येक यूनिट पर 2 किलोग्राम की कटौती कर लाभार्थियों का शोषण कर रहा है। बता दें, पूर्व में 3 बार शिकायत करने पर भी कोटा निरस्त हुआ, लेकिन ऊंची पहुंच के कारण पुनः बहाल करवा लिया गया। अधिकारियों की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपकर बिरगू को कोटा से हटाने और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान अनिल, डिम्पल, रेणु, रेखा, सीता, राम, जुगन सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। इस समय अंबेडकर नगर जिले में कलेक्ट्रेट गेट के सामने अंबेडकर प्रतिमा के पास यहाँ मौजूद हैं। काफी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कोटेदार के खिलाफ लगातार आप देख सकते हैं बोर्ड में गरीबों का राशन चोरी हो रहा है, लगातार ये आवाज उठा रहे हैं। आइए ग्रामीणों से बातचीत करते हैं कि आखिर इनका क्या मामला है। यहाँ धरने पे बैठे हैं। जी दादी, क्या नाम आपका? नोहरा। क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं? हम राशन आना जाए 10 साल में हो जो हमका राशन ना देते। राशन कार्ड बना है? हाँ, लड़का कारत है। आप बताइए, आप लोग यहाँ धरने पे आएंगे, क्या है मामला? धरने पे आई हैं आप लोग, आज क्या है पूरा? जी हम लोग धरने पे आए हैं और यहाँ पर जो है हम लोग को राशन नहीं दे रहे हैं। कोटेदार देते हैं, जो है जाते हैं वहाँ तो पहले दिन अगर पहुँच जाते हैं तो राशन देते हैं, ना दूसरे दिन जाते हैं तो राशन नहीं देते हैं। इसके बाद जो है चीनी जो 3 किलो मिलना चाहिए लाल कार्ड वालों को, वो 2 किलो देते हैं। इसके बाद जो 2 किलो दिखावटी में जो है काटते हैं। इसके बाद चोरी से उनका मशीन में ऐसा सिस्टम किए हैं कि मशीन में जो है 1 किलो वो भी कटता है। 3 किलो। आप लोग आज यहाँ धरने पे आए हैं, तमाम संख्या में आए हैं, क्या है लोग मामला? जी, सबसे पहले मैं न्यूज़ 21 को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया प्रभारी को। और हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, मैं रामजन्म निषाद, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम सभा ताराखुर्द कल्याणपुर से हम लोग हैं। और हम लोग का मामला है राशन कार्ड
जो जितने लोग का बना है सब लोग राशन लेने जाते हैं कोटे पर, तो कोटेदार राशन में कटौती करते हैं, 2 से 3 किलो तक कटौती करते हैं। उसी मामले को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हैं कि किसी को ना समय से राशन मिलता है, ना तो समय से राशन देते हैं। जनता कोटेदार से परेशान है। उसी मामले को लेकर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी बात मीडिया के जरिए बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाए, जहाँ पर हमारी सुनवाई हो सके। और हम चाहेंगे कि जो सैकड़ों लोग आए हैं उनकी मांगे ये हैं कि नए कोटेदार का चयन हो, जिनसे जनता संतुष्ट रहे। यही हमारी अपील है, यही हम चाहते हैं। शिकायत आपने कभी उच्च अधिकारियों से की? जी, सबसे पहले हम लोग यहीं पर मीडिया के जरिए अपना हर चीज करना चाहते हैं। हमें पूरा भरोसा है मीडिया पर कि वो हमारी बात अधिकारियों तक पहुंचाने का काम करेगी। आप लोग धरने पे आए, यहाँ पर कोई अधिकारी आपसे पूछना है आप लोग यहाँ क्यों धरने पर आए? जी, अभी तक कोई अधिकारी हमारे पास नहीं आया। हम लोग सुबह 10 बजे से लेकर अभी इतना टाइम हो गया यहाँ पर बैठे हैं, ना तो हमारी कोई सुनवाई हो रही, ना तो कोई हमारी मांगे पूरी की जा रही हैं। तो हम मीडिया प्रभारी से चाहेंगे कि हमारी बातें उन अधिकारियों तक पहुंचाई जाए जहां पर हमारी सुनवाई हो सके। यही हमारी अपील है। खबर देख रहे हैं जहां कचहरी परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के लिए जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यालय का उद्घाटन जिला जज चमन प्रकाश ने किया है। ये सुविधा सेना के जवानों और उनके परिवारों को कानूनी समस्याओं से बचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है ताकि वे कानूनी उलझनों में ना फंसे और बिना उलझनों में फंसे बिना देश की सेवा कर सके। बता दें, सैनिक इस कार्यालय में आकर अपनी कानूनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। यहाँ की टीम उनकी समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान प्रदान करेगी। इस पहल से सैनिकों को न्याय मिलने में सुविधा होगी और वे मनोबल के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। कानपुर से विशाल सैनी की विशेष रिपोर्ट। आज हमारे सैनिक परिवार के सहायता के लिए विधिक सहायता क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है और इसमें हमारे वर्तमान सैनिक, पूर्व सैनिक, उनके परिजनों के विधिक सहायता पहुंचाने के लिए आज इसका उद्घाटन हुआ है। सब लोग यहाँ आकर अपनी विधिक सहायता ले सकते हैं। हमारे जिला विधिक सहायता केंद्र में जाकर भी वहाँ सहायता ले सकते हैं और हम उन्हें पूरा प्रयास करेंगे कि अपनी अधिक से अधिक उच्चता क्वालिटी के साथ हम इनकी अवसर, एक बड़ा ही दिव्य अवसर है। आज निःशुल्क यहाँ पे क्लिनिक खुली है हमारे सेवारत सिपाहियों के लिए, सैनिकों के लिए, उनके आश्रितों के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए। यहाँ पे निःशुल्क जो है विधिक राय दी जाएगी और हर जिलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इस तरह की क्लिनिक खुल रही है, एक लीगल क्लिनिक। और आज मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले का जिस तरह से यहाँ पे एक ग्रैंड ओपनिंग हुई है, ऐसे किसी जिले में होना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि हर तहसील का रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए थे और हमारे सेवारत सिपाही, हर यूनिट से यहाँ पे सेवारत सिपाही आए थे और उन्होंने इसमें सम्मिलित हुए। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और इसमें बड़े हर्षोल्लास के साथ वो लोग सम्मिलित हुए। यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारे जिला जज साहब थे और विशिष्ट अतिथियों में सीजीएम साहब सूरज मिश्रा जी और एचजीएस साहब अपने मौर्य साहब इसमें सम्मिलित रहे। तो ये एक बड़ा ही अविस्मरणीय क्षण है हम लोगों के लिए कि क्योंकि सेना में पूरा कार्यकाल देने के बाद जब सिपाही बाहर आता है वो सिस्टम में अपने को लय नहीं कर पाता, घुल मिल नहीं पाता है। यहाँ पे एक विधिक राय इस तरह की है कि किसी तरह का उसको अगर सिविल प्रॉब्लम होगा या अन्य किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो उसको निःशुल्क एडवाइस दी जाएगी। आज हमारे सैनिक परिवार के 12 अगस्त 2025 को शहीद दिवस के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष सरिता दोहरा के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दोपहिया वाहन जुलूस निकालकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित गेंदालाल दीक्षित, छुन्नू लाल सक्सेना सहित कई स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया है। इसी बीच जुलूस श्री संकट मोचन धर्मशाला से शुरू होकर सदर बाजार होते हुए तहसील भवन स्थित शहीद स्मारक तक पहुंचा, जहां श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके बाद जुलूस शहीद पार्क में समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में नगर के विभिन्न समुदाय के लोग, छात्र मौजूद रहे और किसान मजदूर
व्यापारी, समाजसेवी और पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता भी शामिल हुए। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। ये हमारे 6 लोग शहीद हुए थे। 9 अगस्त से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था और हमारी झंडा यात्रा निकाली जा रही थी, जिसमें 6 लोग हमारे शहीद हो गए थे और 18 लोग हमारे घायल हो गए थे। तो इसलिए हम लोग उनकी याद में ये यात्रा निकाल रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देंगे। 1925 में जब काकोरी कांड हुआ तो वहाँ से लेके ये कांड करके 10 कांड करने के बाद ये जो है मैनपुरी में मीटिंग की। मैनपुरी में मीटिंग की और यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ। बेहड़ चंबल संभाग से जो आंदोलन शुरू हुआ वो सब समय पंचम डाकू था। तब राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और जो है ये अपने नरेंद्र लौड़ी, इन्होंने मीटिंग की 10 लूट के बाद यहाँ मैनपुरी से ये शुरू हुआ। उस समय उसके बाद ये लगातार जारी रहा। 1942 में जब गांधी जी ने नारा दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, तो उस नारा के तहत ये सब जो है विद्रोह हो गया। और विद्रोह के बाद यहाँ के लोग जो जागरूक लोग थे सब इकट्ठे होके औरैया के और छात्र भी आंदोलित हो गए। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया। फिर इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ तहसील पे झंडा फहराने की कोशिश की। उसमें यहाँ के वाइसराय ने ऑर्डर कर दिया कि मार दो इन लोगों को। तो यहाँ पर 6 लोग शहीद हुए और तमाम क्रांतिकारी मारे गए। इस वजह से हम आज औरैया में शहीद दिवस मनाते और झंडा फहराते। खबर देख रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी ने देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में पारदर्शी निर्वाचन व्यवस्था की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। सपा नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग तानाशाही तरीके से काम कर रहा है और बिहार में लाखों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसी बीच सपा नेताओं ने आरोप लगाया है कि इंडिया गठबंधन के संसद भवन से चुनाव आयोग तक मार्च निकालने के लिए कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी सांसदों को बैरिकेडिंग पर रोक लिया गया है और हिरासत में ले लिया गया। इस मुद्दे को लेकर मंजनपुर स्थित सपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव और प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित पांडे के नेतृत्व में बैठक हुई। इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए मंजनपुर चौराहा पहुंचे, जहां चुनाव आयोग का पुतला फूंका गया है। फिर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें वोट चोरी पर रोक लगाने और चुनाव आयोग के मनमाने रवैये को समाप्त करने की मांग की गई। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। शहीद दिवस के अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहर में भव्य पैदल जुलूस निकाला है। ये जुलूस नगर पालिका परिषद से शुरू होकर शहर के प्रमुख स्थलों से गुजरते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, पंडित गेंदालाल दीक्षित चौराहा, मुंसिफ चौराहा और झुनू लाल सक्सेना की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हुए शहीदों के बलिदान को याद किया गया। सदर तहसील में शहीद स्मारक पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में कार्यकर्ताओं, बच्चों और प्रतिष्ठित नागरिकों ने भाग लिया और राष्ट्रभक्ति का संकल्प लिया है। इस अवसर पर जनपद के पूर्व सैनिकों को माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष दरवेश कठेरिया, नगर पालिका अध्यक्ष अनूप गुप्ता, रामजी वाजपेयी समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए, जिसमें कार्यक्रम शांति और गरिमा के साथ संपन्न हुआ है। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। आज आप लोगों ने यात्रा निकाली है, क्या इस पर कहेंगे? क्या आपको विदित है कि 15 अगस्त को अपना देश स्वतंत्र हुआ था। हमारे देश के वीर शहीदों ने अपने आप को शहीद करके हमको ये आज़ादी दिलाई। आज उनकी यादों में उनको नमन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये पूरा सप्ताह है शहीदों की याद में तिरंगा यात्राएं, घर घर तिरंगा, विभाजन विभीष का ये कार्यक्रम है। उसी के तहत आज औरैया नगर मंडल में ये यात्रा हुई है और औरैया में भी आज 12 अगस्त को हमारे जनपद के 6 लोग यहाँ
शहीद हुए थे और 50 लोग यहाँ घायल हुए थे। आज के दिन हम सभी लोग उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको नमन करते हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में तिरंगा महोत्सव मेला का भव्य शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा अपने उत्पादों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। कार्यक्रम में स्वयं निर्मित तिरंगा झंडे, एक जनपद एक उत्पाद, खादी एवं ग्रामोद्योग, चिकित्सा, प्रधानमंत्री आवास योजना, बेसिक शिक्षा, ICDS सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। अधिकारियों और जनता ने इन प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न विभागों के योगदान को सराहा है। अंबेडकर नगर से अहमद हसन की रिपोर्ट। अब हमारी खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।